नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस सीट की चर्चा करेंगे वो बायसी विधानसभा की सीट है, जो कि पूर्णिया जिले में है और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। बायसी में मुकाबला बहुत रोचक दिखता है। इसलिए रोचक दिखता है कि पिछली बार बायसी में 2020 में एआईएमआईएम को कामयाबी मिली थी, लेकिन रुकनुद्दीन जो कि एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे वो 2022 में एआईएमआईएम के 3 अन्य विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन दिलचस्प ये रहा कि उनको इस चुनाव में टिकट नहीं मिला, आरजेडी ने उनका टिकट काट लिया। तो कहने का मतलब यह है कि आरजेडी या महागठबंधन को यह लगा कि एआईएमआईएम छोड़ने की वजह से लोगों की एक नाराजगी इनके प्रति है, इसलिए जो है ये जोखिम लेना चुनाव के लिहाज से ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर जो वोट हैं वो एग्रेसिवली एआईएमआईएम की तरफ जा सकते हैं। और इसीलिए यहां से अब्दुस सुबहान को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वेटरन लीडर हैं, 6 बार के एमएलए हैं, बायसी से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो एआईएमआईएम ने यहां से गुलाम सरवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो पूर्व में 2015 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 में भी वो यहां चुनावी मैदान में थे जब एआईएमआईएम को यहां से जीत मिली थी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हर हाल में बायसी जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो विधायक था वो आरजेडी में चला गया था। तो एक नाराजगी उनके मन में भी है और वो इसे छुपाते नहीं। वो अक्सर सीमांचल में 4 गए हैं, 24 लेकर आएंगे ये कहते हुए दिखते हैं। तो इसलिए यहां पर आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच जो है वो महासंग्राम होना है और उस महासंग्राम में जीत किसको मिलती है ये देखना होगा। बीजेपी ने यहां से विनोद यादव को टिकट दिया है और यहां पर चूंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां 64.3% वोटर्स मुस्लिम हैं, तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी यहां पर होता है। जो बाकी जो आप देखते हैं 35.5% के आसपास वोट होते हैं उसमें, और उसमें से जो बड़ा हिस्सा है, इनफैक्ट आप कह लीजिए 30 से 32-33% वो वोट बीजेपी की तरफ ही आते हैं। तो बीजेपी को उम्मीद है, चूंकि यहां से जनसुराज ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है मोहम्मद शाहनवाज आलम, तो बीजेपी को उम्मीद है कि अगर मुस्लिम वोटर्स तीनों में इक्वली शेयर हो जाएं तो ऐसे में उनके लिए अवसर बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? चूंकि देखिए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी देखेंगे कि किसकी स्थिति मजबूत है, एआईएमआईएम या फिर आरजेडी की, और जिसकी स्थिति मजबूत होगी उसको जो है बड़ी संख्या में वोट कर देंगे। लेकिन जो समीकरण है और जो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में हैं और वो सभाएं कर रहे हैं और वहां पर जो है वो ये भी कहते हुए सुनते हैं कि उनके 4 विधायकों को लेकर जाया गया आरजेडी की तरफ, और वो ये भी कहते हैं कि हमें महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया हमारी अर्जी के बावजूद। तो ये चीजें कहकर जो है वो लोगों का समर्थन अपने प्रति और बढ़ा रहे हैं। अब तो वो ये भी कहते हुए सुने जाते हैं, जब से महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के फेस के तौर पर मुकेश सहनी के नाम को आगे किया है, तो वो अब ये भी कहने से नहीं चूकते कि 3% वाले डिप्टी सीएम 14% वाले सीएम फेस हैं, लेकिन जो 17% वाले मुस्लिम हैं उनका क्या होगा। तो इस तरह से वो अपना समर्थन और कंसोलिडेट करते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर आप वर्तमान स्थिति में, जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो आपको दिखेगा कि एक स्लाइट एज जो है वो यहां पर एआईएमआईएम के पास बायसी में है। लेकिन चूंकि सामने आरजेडी से भी कद्दावर नेता हैं अब्दुस सुबहान, 6 बार के विधायक, तो वो भी किसी रणनीति के तहत ही यहां पर चुनावी मैदान में उतरे होंगे। तो फिर यहां पर मुकाबला जो है वो जबरदस्त होगा एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच में, और इन दोनों की लड़ाई के बीच में बीजेपी अपने लिए मौका तलाश रही होगी। तो ऐसा ही होगा बायसी का चुनाव। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।